हेलो माय लवली छुटंकूज, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। और यार आपका अप्पू की पाठशाला में भी भाई बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है यार सब बिल्कुल बढ़िया हो, एकदम चंगे चंगे हो, ब्यूटीफुल हो एंड मेरी तरह येलो येलो बूटी फैले हो। तो यार हम लोग चैप्टर 7 कर रहे थे विच इज ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, आपकी हिस्ट्री की किताब से। इसका एक छोटा सा मोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लो, वरना जाके देख लो यार, और क्या बोले हम। बाकी देखा जाए तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, कोई और मार रहा है मुझे पता है, मत बताना कमेंट में, मुझे पता है। तो यार बियॉन्ड बिग सिटीज, ठीक है, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। मैंने पहले ही बोला था यार ये टॉपिक्स इतने इजी हैं कि आप इसमें खुद की लैंग्वेज से भी लिख सकते हो। बियॉन्ड बिग सिटीज मतलब थोड़ा सा बिग सिटीज या हम शहरों वाले लोग हो गए हैं ना आजकल, तो उससे थोड़ा कूद के थोड़ा बाहर जाते हैं और उन लोगों को देखते हैं जिनकी आंखें हमें, मतलब हमारी आंखें तो उनको देखती हैं लेकिन नजरअंदाज फिर भी कर देती है। ज्यादातर गवर्नमेंट की आंखें ऐसा करती हैं, ठीक है। ट्राइबल पीपल को हमने ज्यादातर देखा है कि वो लोग फॉरेस्ट, जंगलों में, हिल्स वगैरह में रहते हैं, माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, जहां पे जाना बड़ा मुश्किल है। और मुश्किल तो है जाना, सही बात है, लेकिन पता नहीं कैसे करके गवर्नमेंट वहां पहुंच जाती है अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके, डैम्स के प्रोजेक्ट्स को लेके, और उन्हीं के घर को उजाड़ के फिर वो डैम बनता है, तब वो अच्छे से दिख रहे होते हैं ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो यार सीरियस तो नहीं लेके जा रही टॉपिक को, लेकिन सीरियसली ट्राइबल पीपल को मानकर लोगों की कुछ इसी तरीके की मानसिकता, इसी तरीके की स्टीरियोटिपिकल सोच बनी हुई है कि वो लोग झक्की होते हैं, झल्ले होते हैं, उनको पढ़ाई वढ़ाई उनको कुछ नहीं आती है, दे आर अनएजुकेटेड पीपल एंड दे मतलब जंगली होते हैं, आपको भी काट के खा जाएंगे। ऐसे कुछ इस तरीके की मानसिकता या इस तरीके की इमेज सामने आती है व्हेनेवर वी थिंक अबाउट ट्राइबल पीपल। सो इस चीज को यार आज हम इस टॉपिक में तोड़ेंगे, इस चीज को काटेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। Even they are better than us, मैं ये सीधा सीधा मुंह पे कहूंगी। There were different kind of societies, guys. Many in subcontinent did not follow rules and rituals prescribed by the Brahmanas. Guys, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणास के बोली हुई चीजों को प्रिस्क्राइब्ड चीजें, यानी कि ब्राह्मणास ने वो 4 निकाले नहीं थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल वाला एक कास्ट सिस्टम निकाला था जिसको वर्णा सिस्टम के नाम से बोला जाता है ना। तो ऐसा बहुत से लोग थे दोस्तों जिन्होंने उसको बिल्कुल नहीं माना, जो अपने तौर तरीके रखना चाहते थे, अपना फ्रीडम रखना चाहते थे और बाहरी दुनिया से थोड़ा कट के अलग रहना चाहते थे, ठीक है। सो यू नो गाइज, हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं? दे आर द ट्राइबल पीपल, जिन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज को बिल्कुल भी नहीं माना और अपने रूल रेगुलेशन से ही अपनी लाइफ को फॉलो अप किया। तो देर वर नॉट इवन डिवाइडेड इनटू न्यूमरस क्लासेस सच एज सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड एज ट्राइब्स या ट्राइबल पीपल। मैं इसलिए आपको बोल रही थी कि हमसे बेटर हैं क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को, अपने जनजाति, अपने आसपास के सारे रिश्तेदारों को न्यूमरस क्लासेस में नहीं बांट रखा कि तू अछूत है, तू काला है, तू गोरी की श्रेणी में आ जा, तू झल्ला है, तू झक्का है, तू तेरे पास तलवारें ज्यादा होनी चाहिए, तू घोड़े के प्रजाति में। नो, इन्होंने किसी भी तरीके की क्लासेस में नहीं बांटा। सीरियसली हमारी कास्ट सोसाइटी में आपने ये देखा होगा ज्यादातर। आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया, मैं खुद इंडियन हूँ यार, मैं इंडिया के लिए जान भी दे सकती, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो पिछले के वक्त पे काफी खराब थी और आज भी वो जड़ें आज भी भारत को जकड़े पड़ी हैं। इस तक ऐसे तो भारत डूब जाएगा अगर ये कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा अभी भी चलती रही तो, क्योंकि जिसने भगवान ने, बनाने वाले ने, भगवान हमारा रचयिता है ना, उन्होंने बनाने वाले ने, हमारी मम्मी ने हम पे फर्क नहीं किया, तो ये दुनिया क्यों फर्क कर रही है? मेरा बस ये छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि सांस सब लेते हैं एक ही हवा के अंदर, पानी भी सब एक ही पानी पीते हैं, लास्ट में जाके आप कितने भी अमीर हो जाओ, 50 अरब करोड़ भी कमा लो, लास्ट में जाके आप रोटी ही खाओगे गेहूं की, है ना। लास्ट में जाके आप करोगे तो पुप्पू वैसी कलर की होगी जैसे सबके कलर की होती है, किसी की हरी, किसी की गोल्डन तो होती नहीं है। तो वही यार, वही बात है, इट्स लाइक कॉमन सेंस कि ये सब चीजें क्लासेस वगैरह, जातियों में बांट देने सब गलत है। कोई गरीब है तो उसका गरीबी का फायदा उठा के उसको नीचा दिखाना, उसको, मेरे साथ खुद हुआ है भाई, मेरे साथ खुद हुआ है। मैं कोई गरीब वगैरह नहीं थी, लेकिन सीरियसली मुझे बहुत सारे बच्चों ने लंच में बैठने से भी मेरे को मना करा था एक वक्त पे। खुद जरा छोड़ो,
मुझे देख रहे होंगे अभी, मेरे चुन्नू मुन्नूज का मेरे पास सपोर्ट है यार, उनको छोड़ो, उनकी अब मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास मेरे छुटंकूज है, दैट्स इट। सो यार मैं यही कह रही थी कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, हमारे से वे बेटर है कि ये इन्होंने खुद को क्लासेस में डिवाइड नहीं कर रखा होता, ठीक है, यही इन्हीं को बोला जाता है ट्राइब्स, ठीक है। अब मैं आप सोच रहे हो यार मैम झक्की झल्ले वाले, आप शायद आपने खुद ही ऐसी फोटो लगाई है, सो फोटो एक बार ध्यान से देखना गाइस, इतने वाइब्रेंट क्लोथ्स एक अलग ही ट्रेडिशन दिखा रहे हैं, एक अलग ही कल्चर, एक अलग ही स्टाइल दर्शा रहे हैं। ये कोई झक्की बना नहीं है। आज के वक्त पे कोई हीरोइन या कोई हीरो ऐसे कपड़े पहन ले तो दैट इज रियली कूल, दैट इज रियली स्टाइलिश। लेकिन अगर कोई नॉर्मल एक ट्राइबल पीपल जो सिर्फ जंगल में या फिर अपना नॉर्मल कुटिया में रह रहा है, सो दैट इज झल्ला और जंगली है वो लोग। सो आई थिंक इनके ही बहुत सारे स्टाइल्स आज भी कॉपी हो रहे हैं बहुत सारे लोगों द्वारा। सो मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स were united by kinship bonds, obtained their livelihood, relationships for agriculture, hunting gatherers और herders। दोस्तों देखा जाए तो इनके यहाँ पे किनशिप बॉन्ड के द्वारा ये लोग सब जुड़े रहते हैं। किनशिप बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, कि सारे ट्राइब्स के अंदर ना कोई रिश्तेदारी जरूर होती है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या तो थ्रू मैरिज वो अपनी बेटी या बेटे की शादी करा देते हैं, या थ्रू एक रिश्ता वगैरह बना लेते हैं। तो सारे ट्राइब्स ना, सारे ग्रुप्स एक साथ एक दूसरे को जानते हैं, एक विलेज का ट्राइबल ग्रुप दूसरे विलेज के ट्राइबल ग्रुप को अच्छे से जानता है, तो दे आर क्वाइट लाइक आपस में रहने वाले लोग, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये अपना रोजमर्रा, ये अपना गुजारा कैसे चलाते हैं, तो ये अपना गुजारा कुछ इस तरीके से चलाते हैं, एग्रीकल्चर करके, खेती बाड़ी करके, हंटिंग गैदरिंग करके, हर्डर्स बनके। हर्डर्स आप जानते ही हो, बहुत सारे जानवर भी इन्होंने पाले होते हैं, उन जानवर से डेयरी प्रोडक्ट आता है, जैसे कि दूध, घी, मक्खन, घी, दही, ये सब बनाते हैं उसका, और फिर बाद में जाके उसको ये मार्केट वगैरह में बेचते भी हैं, पैसे भी लेते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे दोस्तों कि बाहरी दुनिया से इनका क्या रिलेशन होता है, क्या इनको कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है, हमसे कोई भी चीज की बाहरी दुनिया से इनको जरूरत नहीं होती, वो भी हम देखेंगे। सो गाइज ये अपनी खेती करते हैं, अपनी सब्जियां, चावल, गेहूं सब अपने आप से उगा लेते हैं। साथ ही साथ ऐसे जंगल में रहना, हिली और माउंटेनियस रीजन में रहने से इनको एक लाभ है कि वहां पे बहुत सारी बीमारियों का औषधियां मिल जाती हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हो हनी हो गया, और फॉरेस्ट में बहुत सारे फल फूल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग जैसे शहरी लोग तो जाके कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन। सो ये लोग कलेक्ट करते हैं वो सारी चीजें। एंड मेनी लिव इन फॉरेस्ट, हिल्स एंड डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। और ये सिर्फ और सिर्फ जंगल में ही नहीं है, डेजर्टेड एरिया में ऐसे बहुत सारी जगहों पे रहते हैं, ठीक है, जो डिफिकल्ट टू रीच तो है, लेकिन वहां पे सरकार कैसे तैसे करके पहुंच जाती है अपना काम वाम लेकर, कि यहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे या मॉल बनाएंगे, यहाँ पे ये बनाएंगे। सीरियसली इनके घर सबसे पहले उजड़ते हैं अगर शहर का कोई भी बड़ा कार्य होने जा रहा होता है तो। दिस इज अ ट्रूथ, सीरियसली ऑनेस्ट ट्रूथ बता रही हूँ। फिर दे इवन क्लैश्ड विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। कभी कभी इनका झगड़ा भी हो जाता है, झगड़प हो जाती है उन सोसाइटीज के साथ जो कास्ट सिस्टम को अभी भी मानते हैं, उनके साथ सोसाइटीज का इनका झगड़ा हो जाता है कभी कभी बड़ी कास्ट के साथ। दे लाइक देयर फ्रीडम एंड कल्चर सेपरेटेड एंड प्रिजर्व्ड। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी की भी चीज में, किसी की भी लाइफ में टांग मत अड़ाइए, आपको कोई फर्क क्यों पड़ रहा है, किसी को राइट नहीं है किसी को कुछ बोलने का। अगर वो इस तरीके से रहना चाह रहे हैं तो उनको रहने दीजिए, मतलब वो किसी का नुकसान थोड़ी ना कर रहे, क्राइम कर रहे हैं, लोगों को जान से मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजर बसर चला रहे हैं, अपने तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, आपसे बड़ी दूर आपको बिना परेशान करे रह रहे हैं, बड़ी दूर जंगल वगैरह में, ठीक है। आप अपना एसी में रहिए, अपना कूलर में रहिए, वो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं ना। आपको नहीं बोल रही हूँ गाइस, मतलब ऐसे बता रही हूँ कि वो सेपरेट रहना चाहते हैं, फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं, और अपना जितना भी कल्चर अभी तक उन्होंने बुनियादें बनाई हैं उस रूट्स को खोना नहीं चाहते, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। सो फॉरेस्ट हो गया, हिल्स हो गए एंड डिजर्ट्स हो गए, बड़े बड़े आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट ले लीजिए, ऐसे बहुत सी जगह है जहां पे ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। फिर देखा जाए तो बट बोथ कास्ट बेस्ड सोसाइटीज एंड ट्राइबल सोसाइटीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स, सो दे ग्रेजुअली चेंज देमसेल्फ। तो दोस्तों बाहरी दुनिया से भी इनका एक नाता होता है, नो
शहरी लोगों से, कास्ट बेस्ड सोसाइटी वाले लोगों से इनका ज्यादा बनता नहीं है, लेकिन एक डिपेंडेंसी जरूर दिखेगी आपको। एक पतला धागा जिसको ये कभी नहीं काट सकते, वो बाहरी दुनिया के लोग इन पर डिपेंड है और ये हम पर डिपेंड है। ठीक है, आज आप जानते हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हंटिंग गैदरिंग कर लेने से और एग्रीकल्चर कर लेने से जिंदगी नहीं चलती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, पंखा, कूलर, एसी, आपका कपड़े ले लीजिए, ये लगाओ वो लगाओ, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ बाहरी दुनिया में इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में ही बनती हैं। तो देख सकते हैं आप एक बार्टर सिस्टम नाम का भाई चीज सुना आपने? बार्टर सिस्टम यानी कि लेन देन बोल सकते हो। आपको जिस भी चीज की जरूरत है आप वो उनको दे दीजिए, उनके बदले उनको जो चाहिए वो आप उनको दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे इसको बंदे को बोतल चाहिए तो ये बोतल इसको दे रहा है और इन्होंने इनको कुछ ब्रेड वगैरह कुछ ऐसे सामान दिया। ऐसे बहुत सारे लोग आटा, सब्जी वगैरह लेके खड़े हुए हैं। तो समझ लीजिए अगर आपको मटर पनीर के लिए आपके पास मटर नहीं है और मेरे पास चाउमीन के लिए सोया सॉस नहीं है, तो आपके पास सोया सॉस है, मेरे पास मटर है, तो आपको मटर दे दूंगा, मुझे सोया सॉस दे दीजिए, दोनों खुश, दोनों का काम बन गया। तो गाइस कुछ इस तरीके से बाहर की दुनिया और ट्राइबल पीपल के बीच में एक छोटा सा नाता होता है, वो है डिपेंडेंसी का। यानी कि अगर उनको चावल, आटा, राशन कुछ भी चाहिए तो वो उनको बाहरी दुनिया से मिल जाता है, और बाहरी दुनिया को भी बड़ी ऐसी औषधिक और ऐसी नेचुरल चीजें चाहिए होती हैं। बिकॉज यू नो गाइज दैट आज के वक्त पे केमिकलाइज्ड हो गया सारी चीजें, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल चीजें बनाते हैं और वो सब चीजें फॉरेस्ट एंड हिल्स वगैरह में मिलते हैं। सो ये हेल्प करते हैं उन लोगों की। ठीक है, सो लेन देन का एक सिस्टम जरूर चलता है, रोजगार वगैरह। तो आप आगे जाके जानोगे दोस्तों कि बहुत से ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जिन्होंने जॉब करना भी शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे करके जानोगे हु वे ट्राइबल पीपल, अच्छे से जानेंगे कि ये ट्राइबल पीपल है कौन। बार बार इनका मैं नाम ले रही हूँ, लेकिन अच्छे से इनका सब कुछ हम जानेंगे, स्टेरियोटिपिकल सोच को हटाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो कमिंग सून अगेन विद अनदर टॉपिक। टिल देन यार हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, और आप मुझे नहीं मैं आपसे चॉकलेट नहीं मांगूंगी यार। मुझे पता है मैं बुक कर लूँ, लेकिन आपसे नहीं मांगूंगी। ठीक है, तो यार दिवाली आने वाली है, जरूर ढेर सारी मस्ती करना, ढेर सारी चीजें करना। आई डोंट नो कब मिलेंगे, क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी लगने वाली है ना, मैं भी घर में दिवाली बनाऊंगी। सो विश यू अ वेरी हैप्पी डे, नाइट हो या डे, कुछ भी हो, अभी आप एकदम खुश रहो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय। पीस नहीं होता, ये होता है।